आज जो वफ्द मिला है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उस वफ्द में ये मौजूद थे और इससे पहले भी जब TLP का मामला आया तो हामिद रज़ा साहब ने उसमें किरदार अदा करने की कोशिश की ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म करवाया जा सके। तो मैं तमाम मेहमानों की इजाज़त से हामिद रज़ा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा साहब। ये बताइएगा कि आज जो आपका वफ्द मिला उलमा का, कितना ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगरचे अभी तक की इत्तलात तो ये हैं कि ये फौरी तौर पे आज मामला ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीरबाज साहब। देखें, मैं उसमें दो गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। चूँकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ताल्लुक हमारे मसलक से है और इस वजह से हम आज गए और गुज़श्ता रोज़ हमारी सदर ममलिकत से अवाला गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर ब्रीफ भी किया गया। मुज़ाकरात की जो इन द लास्ट 4-5 डे सिचुएशन थी उसके बारे में बतलाया गया और आज हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल क्लैरिटी है और वफद के अरकान ने भी ये बात कहा कि रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम इस बात से मुकम्मल एग्री करते हैं और वज़ीर आज़म भी इस बात के ऊपर क्लियर थे कि रियासत किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं चाहती, टॉर्चर नहीं चाहती। और उन्होंने बल्कि आगे से कहा कि आप लोग जो गुज़श्ता 2-3 रोज से किरदार अदा कर रहे हैं उसकी वजह से देखें कि हमने कामों की से आगे और गुजरांवाला से आगे वज़ीराबाद तक गुज़श्ता 2 रोज में हुकूमत ने कोई शेलिंग नहीं की, कोई टॉर्चर नहीं किया। हुकूमत ने किसी किस्म की कुछ मकसद है कंटेनर जो हैं रास्ते से हटा लिए हैं। तो आप लोग अहले सुन्नत के बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं और शख्सियात हैं, आप भी वो लोग मौजूद हैं, उनसे ये कहें कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दें और वो उस वक्त तक वहाँ पर क्या हम कर लें। तो हमने भी तहरीक लबैक की जो कारकुनान हैं उनसे मुतालबा किया है कि अल्टीमेटली इस मामले में मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होना है। तो ऐसा कोई भी इकदाम ना उठाया जाए जिसकी वजह से मुल्क की दाखिली सलामती जो है वो स्टेक के ऊपर आए या इस किस्म के मामला। हामिद साहब, आपने फरमाया कि आपका मसलक भी वही है जो तहरीक लबैक का मसलक है। ना आपने इस किस्म का मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार किया, ना आपके वालिद बहुत मोतबर और बड़ी शख्सियत थे, ना कभी उन्होंने इस किस्म का कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार किया। तो क्या इनको पिछले 5 साल में आप समझा नहीं सके कि जो रास्ता ये इख्तियार करते हैं मुतशद्दिद, अब तो ये एक सियासी जमात है, इनका वजूद है, एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये इलेक्शन जीत रहे हैं, अब तो इनके पास जमहूरी तरीका होना चाहिए जैसे बाकी सियासी जमातें पाकिस्तान में अपने मुतालबात मनवाती हैं। ये रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल मीरबाज साहब आपकी बात आपने बड़ी अच्छी बात की और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में तो अस्करियत पसंदी और तालिबानाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़ा किरदार जो है वो अहले सुन्नत बरेलवी सेगमेंट ने किरदार अदा किया और पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपको मेरे वालिद मोहतरम साहिब फजल मुकरीम मरहूम का किरदार भी याद होगा। तो हम लोग तो हमेशा अस्करियत पसंदी के मुखालिफ रहे हैं। हमारा जो एक पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय हमारे तहरीक लबैक के भाइयों से है, मकसद है इसी वजह से शायद हम भी कर जाते हैं और हमारे ऊपर भी तनकीद करनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन हम अपने साथियों को हमेशा से इस बात पर कन्विंस करते आ रहे हैं कि सियासत आपका हक है, आपने बाकायदा वोट लिए हैं और आपके अब मार्क्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आप अब अपने आप को एक बाकायदा पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मुनज़्ज़म करें और ऐसे इक़दाम जिसकी वजह से नेशनली या इंटरनेशनली बात आपकी जमात के ऊपर आती है या पूरे मसलक के ऊपर आती है, तो ये हम सब के लिए गैर मौजू होगा और ये पाकिस्तान के लिए गैर मौजू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले तो हमारे और हम उन्हीं की औलाद हैं। तो उसके ऊपर उनके बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है, जारी बात है, चूंकि मसलक एक है, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो इल्ज़ाम और बुरा भला आपको भी और बाकी जो बरेलवी मसलब की जमातें उनको भी कहा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पहली दफ़ा सामने आए, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तोड़ फोड़ हुई, फैज़ाबाद पे मसला बना, 17-18 दिन बैठे रहे, नुकसान हुआ, रास्ते बंद हुए, इनको दरगुजर कर दिया गया, वापस चले गए। उसके बाद ये फिर निकल कर आ गए, फिर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घराव हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोग शहीद हुए, इनके भी और पुलिस के भी और आम शहरी भी जख्मी हुए, इनको फिर दरगुजर कर दिया गया, माफ कर दिया गया। अब ये फिर बाहर निकला है, अब फिर वही सारी एपिसोड दोहराई जा रही है।
क्या इसी तरह से हर दफा ये बाहर निकलेंगे, कुछ इनकी लाशें गिरेंगी, कुछ पुलिस की लाशें गिरेंगी, पुलिस अपने लाशें दफना देगी, ये अपने लाशें दफना देंगे, ये खेल चलता रहेगा? आखिर आप उलमा हैं, कुछ तो इनको समझाएं ना कि ये रवैया क्यों ऐसा बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल मकसद है कि टीएलपी के साथियों को समझाना पड़ेगा और उन्हें, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आपके इल्म में है तो हम तो अपने इस पॉजिटिव किरदार की वजह से हर दो फरीकैन की नज़र के अंदर या उनके जो अताब का निशाना है वो हम ही बनते हैं। अभी भी चूंकि पूरा मसलक स्टेक के ऊपर है। देखें, अगर ये बात आए कि ये अस्करियत पसंद है तो ये जुल्म नहीं है कि 40,000 लाशें हमारे मसलक के लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि हमें कलअदम जमातों ने मारा, हमें टीटीपी ने मारा, हमें तालिबान ने मारा और हमने आज तक असला नहीं उठाया। और अगर ये बात हमारे खिलाफ की जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारे घरों में हमारे बड़ों की लाशें हैं। अगर मैं अमीर अब्बास साहब आपको ये कहूँ कि जनाब आप नामूस रिसालत के मुहाफिज नहीं हैं, तो आप ये हक रखते हैं कि आप मुझे सीरियसली क्वेश्चन करें कि हू द हेल आर यू मिस्टर हामिद रजा, कि जो मेरे दिल के जो जज्बात हैं, जो मेरे ईमानी जज्बात हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो आई गेस कि हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अगर कोई आपकी सियासी हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता तो उसकी बुनियाद पर यह कह देना कि यह भी नामूस रिसालत का गुस्ताख है, ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। तंदूर चल रहा होता है ना तो बहुत सारे लोग उसमें रोटियां लगाने के लिए आ जाते हैं। हम यही बात के साथियों को अर्ज कर रहे थे कि मेरा भाई, अगर वायलेंस क्रिएट हुआ तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस मुल्क के अंदर तकरीबी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हुकूमत मुखालिफ हैं, बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें इंटरनेशनल ताकतें हैं। वो आपके गर्म तंदूर में आके रोटियां लगाएंगी और ये फिर आप वो अपनी रोटियां लगा के निकल जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करेंगे। तो अगर हमारे ये भाई और ये साथी अगर इस बात को समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड, मगर ना भाई एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रियासत से टकराना ना ये हमारे बुजुर्गों की पॉलिसी थी ना हमारी पॉलिसी थी। ये रियासत ये घर की मानद है, ये घर हमारे बुजुर्ग अकाबरीन ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बिल्कुल सही, घर की मानद है। और घर में कोई मुतालबा मनवाना हो तो घर के अंदर आप डंडा लेके और आतिशी असला लेकर तो नहीं आ जाते। अगर आपने घर में वालिदैन ने बच्चों से, शौहर ने बीवी से कोई मुतालबा मनवाना हो, ये जो रवैया है ये तो समझ से बालातर होता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजादा साहब आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।